पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह इंदौर नगर के लिए ऐतिहासिक रहा। पूरे देश से इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने आए भक्तों के उत्साह को सभी के चेहरों से साफ देखा जा सकता था। इंदौर की पावन धरा पर गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य एवं ऐतिहासिक पिछिका परिवर्तन समारोह का आयोजन हुआ, जहां संपूर्ण देश से पधारे गुरु भक्तों ने सहभागिता की और मुनि श्री सत्संग के सानिध्य को प्राप्त कर अपने मनोभाव प्रकट किए। तो पूरे इंदौर के सामूहिक पुण्य से गुरुदेव के चरण इंदौर पड़े। 4 महीने में हमको सबको असीम पुण्य का बंद हुआ और गुरुदेव की वाणी का सुनने का सौभाग्य मिला। जो शंका समाधान हम जिनवाणी चैनल के माध्यम से टीवी पर देखते थे, वो 4 महीने से हमको प्रत्यक्ष देखने का लाभ मिला और हमारी शंकाओं का समाधान करने का सौभाग्य मिला। पिछी साल में एक जो प्रोग्राम होता है, पिछी जो मुनिवर होते हैं वो पिछी का त्याग करते हैं और नई पिछी लेते हैं, तो जो उनको पिछी देता है वो लेता है, उसके असीम पुण्य होते हैं। और हम सब उनकी पुण्य की अनुमोदना करते हैं कि जिनको पिछी मिली उनके भी पुण्य थे, जिन्होंने दी और दी उनके पुण्य थे, उन सब की हमारी पुण्य की अनुमोदना। और हम भी चाहेंगे जीवन में एक पल ऐसा आए कि हमको भी पिछी देने या लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। इंदौर ने इतिहास रचा था, इतिहास रचा है और हमेशा इतिहास रचेगा। माँ देवी अहिल्या की इस भूमि पर, इस माटी में एक ऐसा चमत्कार है कि यहाँ पर इंदौर शहर में जो भी कार्य होते हैं वह अद्भुत आश्चर्यजनक होते हैं, अविस्मरणीय होते हैं। मतलब इंदौर की जनता उसमें बिल्कुल मन से, दिल से भाग लेके उसको सर्वश्रेष्ठ पहुँचा देती है। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से एक इंदौर शहर ने, इंदौर दिगंबर जैन समाज ने पूरे चातुर्मास को लेकर, इस पूरे आयोजन को लेकर, हमारी ये विधान जो हुआ इसको लेकर अभूतपूर्व अविश्वसनीय कार्य किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में इसकी पूरी अभूतपूर्व प्रेरणा मिल रही है, इस धर्म की प्रभावना मिल रही है। और जो रथवर्धन यात्रा निकली है वो तो ऐतिहासिक निकली है। हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड ने इसको अवार्ड करा है। ये आचार्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा है। ये हमारे इंदौर समाज का गुरुदेव के प्रति समर्पण है, गुरुदेव के प्रति प्रेम है, जो आज उमड़ के दिखा है। आज हमारा पूरा पंडाल, आज पीछे परिवर्तन का महोत्सव था, हमारा पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। यही समर्पण है इंदौर की जैन समाज का गुरुदेव के प्रति, इस कार्यक्रम के प्रति। और वाकई इंदौर शहर ने में जो धर्म की गंगा बही है, इसमें डूब के अपने जीवन को, दिशा को और दशा को, दोनों को परिवर्तन किया है। यह आचार्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा का और उनकी धर्म की प्रभावना का प्रकाश। इस दौरान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पुरानी पिछी प्राप्त करने का सौभाग्य श्री असित जैन जी को मिला, जिसे प्राप्त कर उन्होंने अपनी प्रसन्नता कुछ इस प्रकार व्यक्त की। साथ ही परम गुरु भक्त श्री जय कुमार जी जैन ने भव्य आयोजन के सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर अनुमोदना की। पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इसी राह पे हम लोग चलते रहें। नहीं, ये फर्स्ट टाइम ये है। हमने 2 साल पहले गुरुदेव को नई पिछी दी थी संवेशी घर जी में, प्रमाण सागर जी महाराज इन्हीं को दी थी। पुरानी पिछी हमको मिली है, हमारा सौभाग्य है। बहुत 20 साल हो गए, 2004 से हम जमीन पे थे। हम आज कहाँ पे खड़े हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। हम मंदिर नहीं जाते थे, धर्म नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, नमोकार आता था हमको। हम कहाँ राह पे चल रहे हैं वो तो वास्तव में जो आज प्रमाण सागर जी महाराज ने इंदौर में इतिहास रचा है, वो तो भूतों ने भविष्यति, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आज मुनि प्रमाण सागर जी ने अपनी यहाँ पर जो छाप छोड़ी है और जो एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि इतने सारे रथों को लेकर, 108 रथों को लेकर आज जो हमारे धर्म प्रभावना की गंगा बही है, वो शायद ही कहीं देखने को ऐसा मिलेगा। और हम लोग इंदौर वाले तो धन्य हैं इस तरह की धर्म प्रभावना को देखकर, जो हमें युगों तक शायद देखने को ना मिलती, लेकिन उनके जो चरण आज हमारे इंदौर में हैं। और आज हम जो सब लोग अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में हम कोई सुख नगरी या देवताओं की नगरी में रह रहे हों। जैसा कि नाम इंदौर है, वैसा ही इंद्रों की नगरी हो गई है। तो हम लोग धन्य हैं और हम लोग अभिभूत हैं कि ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। हम लोग अपने आप को बहुत ही उनका ऋणी है, उनका उपकार हम लोगों के ऊपर है। और जो विद्यासागर जी के जो गुरु, जो हमारे गुरु हैं, उनके जो सारे शिष्य आज प्रभावना फैला रहे हैं धर्म की, वो सब लोग अपने अपने मार्ग पर चलकर आज हम लोगों को इस राह पर चलने के लिए पद प्रदर्शित कर रहे हैं और एक अच्छा मार्ग हमको जैन समाज को दे रहे हैं कि जैन समाज की उन्नति सामाजिक और धार्मिक रूप में कैसे हो सकती है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी पड़ेगी।
साथ ही इंदौर के गुरु भक्तों ने गुणायतन प्रणेता के सानिध्य में आयोजित हुए ऐतिहासिक श्री सिद्ध चक्र विधान में सहभागिता कर अपनी प्रसन्नता के भाव प्रकट किए। इस दौरान श्री गौतम जैन ने दिगंबर संत के पिछी परिवर्तन की महत्वता भी बताई। बहुत ही भव्य, बहुत ही अलौकिक, अद्वितीय, अकथनीय आयोजन था। इतना सुंदर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। हम सब ने मिलकर सिद्धों की आराधना की। मेरे लिए अविस्मरणीय है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आयोजन, जिसमें हम सब ने बहुत अच्छे से भक्ति की, बहुत आनंद आया। कहते हैं शास्त्रों में कि समोशरण और स्वर्ग, जिनके बारे में हमने पढ़ रखा है, वो सारा कुछ परिदृश्य इस महामंडल विधान में था। और आज यहाँ पिछी परिवर्तन भी है, जो कि गुरुवर के सानिध्य में हो रहा है और हम सभी इसमें शामिल हुए हैं और आज इसका भी आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही हम सभी की धर्म प्रभावना बढ़ती जाए, यही मंगल कामना है। यहाँ पे हम लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मंडल लिया और यहाँ पे खूब भव्य तरीके से वहाँ उसका आयोजन में सम्मिलित हुए। बहुत ही आनंद उल्लास के साथ हमने सिद्ध चक्र विधान करा। आचार्य श्री मुनि प्रमाण सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हमने बहुत अच्छे से संपन्न किया। उसके बाद 15 तारीख को हमारी रथ यात्रा थी, जो कि विजयनगर से LIG होते हुए पाटनीपुरा चौराहे होते हुए यहाँ से वापस यहाँ पे समापन हुआ उसका। उसमें 108 रथ थे, 70 करीबन मंडलियाँ थी और 108 ही बैंड थे। और इतनी भव्य यात्रा इतिहास में कभी ऐसा आयोजन ना होना है, ये भूते न भविष्य थी। मतलब ऐसा आयोजन भविष्य में ना हमने देखा था और ना कभी अभी होगा। हमको सौभाग्य रहा हमारा कि हम उसके पात्र बन सके और हम उसमें सम्मिलित हुए और अपने बहुत ही आनंद उल्लास के साथ किया। आज हमारे मुनिवर की पिछी परिवर्तन है। तीनों मुनिराज अपनी पिछी का परिवर्तन करेंगे, जो कि साल में एक बार होता है और इसमें सौभाग्यशाली को ये पिछी मिलती है। हर किसी को पिछी का सौभाग्य भी नहीं मिलता। जिनके नियम ज़्यादा रहते हैं उनको पिछी का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम भी मनोकामना करते हैं कि अगले साल पिछी का हमें मौका मिले। यहाँ जो अभी सिद्ध चक्र विधान हुआ था, हाँ, सिद्ध चक्र विधान हुआ था, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा उमंग और उत्साहजनक हुआ। 108 रथ यात्रा भी निकली थी, जिसमें पूरे इंदौर की जैन समाज और सब लोग इकट्ठा होकर वो जुलूस में शामिल हुए थे। और ऐसा भव्य जुलूस था कि एक छोर यहाँ था तो एक छोर वापस आ रहा था। ऐसा हमने मतलब इंदौर के इतिहास में पहली बार देखा है। और आज जो पिछी का परिवर्तन है उसमें भी काफ़ी लोग आए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और पिछी का एक साधु की आवश्यक चीज़ है, उसको परिग्रह नहीं मानते हैं। ऐसे तो साधु को परिग्रह से भिन्न मानते हैं, लेकिन वो पिछी उनकी एक आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों के लिए उनको पिछी का रखनी पड़ती है बचाव के लिए। और ये सूक्ष्म जीव को बचाव के लिए वो पिछी परिवर्तन यहाँ होता है। और वो पिछी परिवर्तन इसलिए करते हैं कि पुरानी पिछी जर्जर हो जाती है, तो वो नई पिछी का ग्रहण करते हैं, ताकि वो जर्जर जीव से जर्जर पिछी से वो जीव को तकलीफ ना हो और नई पिछी से और अच्छी तरह से उसका परिमार्जन हो, इसलिए वो पिछी का परिवर्तन किया जाता है। तो आज के इस पिछी परिवर्तन में बहुत उत्साहजनक माहौल है, यहाँ पर बहुत भीड़ है और मैं भी आज इसी पिछी परिवर्तन में भाग लेने के लिए आया हूँ। इस प्रकार देश के कोने कोने से पधारे गुरु भक्तों ने इंदौर में बहे भक्ति के सागर में जमकर डुबकी लगाई और अपने कर्मों का क्षय किया। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।